हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मौर्य बीज भंडार पर। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे आलू की फसल में जड़ सड़न और जड़ गलन रोग के बारे में। ये एक आलू की फसल की कॉमन समस्या है और हमारे बहुत सारे किसान भाई जो है वो इस समस्या से जूझ रहे हैं। आज हम दो तरीकों पर बात करेंगे। सबसे पहला प्रिवेंटिव और दूसरा है क्यूरेटिव। रोग हमारे खेतों में पहले से ही ना आए, इसके लिए हमें ऐसी कौन सी दवाइयां इस्तेमाल करनी चाहिए। किसान भाइयों, आलू में जड़ सड़न जब आता है तो पौधों में जो ऊपरी पत्तियां होती हैं उसमें हल्का सा ऐंठनपन आता है। पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और नीचे की पत्तियां पीली होने लगती हैं। इसके अलावा अगर हम पौधे को उखाड़ कर देखते हैं तो जो तना है उसमें हल्की सी गलन दिखाई देती है और हम सूंघते हैं उसको तो हल्की सी स्मेल आती है। इसके अलावा कुछ खेत ऐसे भी हैं जिसमें जो जड़ें होती हैं वो सफेद होती हैं, लेकिन अंदर का पोर्शन जो है वो लाल पड़ जाता है। और अगर आपके इसके लक्षण ना दिख रहे हों तो आप जब भी खेत में पौधे को खोदते हो और उसको हल्की सी धूप दिखाओगे, तैसे ही पौधे की जो सफेद जड़ें हैं वो हल्का लाल दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप इस प्रकार समझ सकते हो कि हमारे खेत में जड़ सड़न से संबंधित समस्याएं आ चुकी हैं। दोस्तों, ये समस्या हमारे खेतों में ना आए, इसके लिए हमें खेत जुताई के समय ही ट्राइकोडर्मा और सोडोमोनास को 2-2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिट्टी में मिला देना चाहिए। इससे संबंधित समस्याएं जो है वो दूर हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे उन किसान भाइयों के बारे में जिनके खेतों में जड़ सड़न से संबंधित समस्याएं आ चुकी हैं। किसान भाइयों, इसके लिए आप जब पानी लगाते हो तो थियोफिनेट मिथाइल 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिट्टी में मिलाकर फेंक पानी लगा देना चाहिए। इससे जड़ सड़न से संबंधित समस्याएं जो है वो आसानी से कंट्रोल हो जाती हैं। इसके अलावा कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिनके खेत में पर्याप्त नमी है और उसके बाद इस प्रकार की समस्याएं आ गई हैं, तो वो किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो हम फार्मूले आपको या जो भी दवाइयाँ बताएंगे वो 100% असरदार है। आप बेझिझक होकर उनका इस्तेमाल करें, आपको बहुत अच्छे रिस्पांस मिलेंगे। किसान भाइयों, सबसे अच्छे हमने जो रिजल्ट देखे हैं वो है झिलोरा दवा के। ये बासफ कंपनी की आती है और इसके डोज की बात करें तो लगभग 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके साथ किसान भाइयों हमें 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से वेलिडामाइसिन का इस्तेमाल भी करना चाहिए। किसान भाइयों, अगर हम चाहें तो एक कॉन्ट्रैक्ट दवा के रूप में एंट्राकाल जो बायर कंपनी का आता है, जिसके अंदर प्रोपिनेप टेक्निकल होता है, आप 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स कर सकते हो। और ये इसका जो कॉम्बिनेशन है वो अपने आप में काफी ज्यादा पावरफुल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि झिलोरा के अंदर हमें पायराक्लोस्ट्राबिन और थियोफ्रेंट मिथाइल का एफएस फार्मुलेशन देखने को मिलता है। और एफएस फार्मुलेशन जो है वो बीजोपचार यानी बीज के उपचार के लिए बनाया जाता है। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारे हमारे किसान भाई ऐसे हैं जो थोड़ा सस्ते में दवाइयाँ डालना चाहते हैं, तो वो टाटा कंपनी की जो टाटा ताकत आती है वो किसान भाइयों 350 से 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हो। और इसके साथ हम वेलिडामाइसिन 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। और इन दोनों को कॉम्बिनेशन मिलाकर अगर आप स्प्रे कर देते हो तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे तीसरे कॉम्बिनेशन की। जो तीसरा कॉम्बिनेशन है वो है एजॉक्सिस्ट्रोबिन टेबुकोनाजोल। ये किसान भाइयों 11-18 और 18-11 की फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। ये अदामा कंपनी का कस्टोडिया के नाम से आता है, मेघमड़ी कंपनी का मिलपेयर के नाम से आता है। इसके अलावा अलग अलग कंपनी के अलग अलग नामों से आपको देखने को मिल जाएंगे। 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इसका यूज करना चाहिए। किसान भाइयों, इसके साथ हम 200 से 250 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को मिक्स कर सकते हैं, या फिर हम एंट्राकाल या M45 को 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें मिक्स कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हम चाहें तो इसके साथ वेलिडामाइसिन को भी मिक्स कर दे तो और भी अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। वेलिडामाइसिन हम 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें ले सकते हैं। किसान भाइयों, कुछ चीजें हमें अवॉइड करना चाहिए, जैसे अगर हमारे खेतों में जड़ सड़न से संबंधित समस्याएं हैं तो हमें नाइट्रोजन को नहीं डालना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई क्या होता है कि जैसे ही देखा कि हमारा पौधा थोड़ा सा कमजोर है, उसमें यूरिया डाल दिया 1 कट्टा 2 कट्टा प्रति एकड़ के हिसाब से। तो ये गलतियां आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूरिया जो है वो फ्लोएम के माध्यम से काम करती है और जड़ों को काफी ज्यादा डैमेज करती है। तो हमें यूरिया को अवॉइड करना चाहिए। किसान भाइयों, हमने जो भी जानकारी आपको बताया है ये 100% रियल है।
आप बेझिझक होकर इनका इस्तेमाल करें, आपको 101% रिजल्ट मिलने वाले हैं। किसान भाइयों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें